दोस्तों, परिवर्तन सृष्टि का नियम है और इस परिवर्तन के चलते कोई किसी के लिए कभी न ठहरा है न ठहरेगा। ग्रहों का भी यही हिसाब किताब है। दोस्तों, राहु का परिवर्तन, अपने नक्षत्र में प्रवेश करना, तुला राशि तथा तुला लग्न के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो से विस्तार से जानेंगे। राहु से राजयोग, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल को, इस चार्ट में दोस्तों राहु आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में दिखाए गए हैं। ये कुंभ राशि में पिछले मई के महीने से 18 मई से गोचर कर रहे हैं, परंतु 23 नवंबर 2025 से यह अपने नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र में, और 8 महीनों के लिए ये अपने नक्षत्र में रहेंगे। 2 अगस्त 2026 तक इसी नक्षत्र में गोचर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये राहु से राजयोग का पीरियड है। मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं और तुला राशि तथा तुला लगन के लिए ये स्पेशल वीडियो है। इसे बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे। राहु इस गोचर में आपको कितनी ऊंचाई दे सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो से। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे निवेदन है। राहु दोस्तों छल का कारक है। जी दोस्तों, धोखे से जिस ग्रह ने देवतुल्य उपाधि हासिल की, तो ऐसा ग्रह एम्बिशियस बनाता है आपको। मटीरियल एम्बिशन आपकी पूर्ण करने की पूरी इसकी चेष्टा रहेगी इस अवधि में, जब से ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होगा। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो उसका सुफल मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो शुभ फलों की बरसात होगी, कहीं तो साफ लफ्जों में। राहु का पंचम भाव में बैठना, त्रिकोण में बैठना वैसे ही शुभ है। कुंभ राशि में, वायु तत्व की राशि में राहु वैसे ही कंफर्टेबल होते हैं। शनि की राशि है, शनि के मित्र भी माने जाते हैं। शनि अच्छी स्थिति में है तो उस नाते, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं, जिस राशि में होते उस राशि का भी फलित करते हैं। तो राहु के प्रभाव को विस्तार से जानते हैं। इस महीने में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनकी भी 2 बात कर ली जाए। 16 तारीख को सूर्य संक्रांति, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। धन भाव में 11वें भाव का मालिक प्रवेश करे। मंगल का साथ है, मंगल पहले से विराजमान है, तो धन आने के योग बनेंगे। सूर्य सरकार के कारक है, तो सरकारी कामकाज में आपको सफलता मिले। शासन सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लाभ हो। और मंगल की स्थिति स्वग्रही है, तो आपकी वाणी से भी आपको लाभ हो। स्पीच से आपकी वाक्पटुता कमाल की रहेगी। और बुध इस बीच 23 तारीख से लगन में आपकी राशि में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं शुक्र के साथ होंगे। 23 तारीख को ही राहु ने नक्षत्र परिवर्तन करना है, 23 तारीख को ही बुध आपकी राशि में आ जाएंगे। आपको बता दें, बुध और शुक्र की राशि में राहु खास स्ट्रोंग होते हैं और बुध और शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि भी रहेगी, तो ये बहुत अच्छा राजयोग हो जाता है। राहु का संबंध दोस्तों जिन ग्रहों के साथ होता है उन ग्रहों का प्रभाव भी परिलक्षित करता है। तो बुध शुक्र का मेल, आप भाग्यशाली हो जाते हैं 23 तारीख से, जब बुध लगन में आते हैं। व्यापार में खास आपको सफलता मिलती है, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। शुक्र कला के कारक हैं, कला के साथ अगर आपका कोई नाता है तो आप कामयाब होते हैं। आपकी सृजन करने की जो शक्ति है उसमें उछाल आता है, स्त्री वर्ग से लाभ होता है। ये शुक्र बुध का योग लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, जिससे पद प्रतिष्ठा भौतिक सुख मिलते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। गुरु भी वक्री चाल से चलते हुए
भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में, परंतु यह 5 दिसंबर को प्रवेश करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं राहु की। राहु दोस्तों पंचम भाव में बैठकर, जो कि विद्या बुद्धि संतान का भाव है, बुद्धि को प्रभावित करेगा। अपने नक्षत्र में है तो आप दोस्तों इस तरह के कार्य करेंगे जहां पर आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाए। एम्बिशियस बनाता है तो थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़ते रहें। आपको सफलता शनि के कारण और गुरु के कारण भी मिलती रहेगी, क्योंकि शनि और गुरु का गोचर आपके लिए लंबे समय तक अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में 5 दिसंबर से जैसे ही प्रवेश करते हैं तो भाग्य का साथ तो आपके साथ रहेगा लंबी अवधि तक, और गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी। तो कहने का मतलब आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं। धन की स्थिति बेहतर होती है। गुरु का प्रभाव राहु के ऊपर हो तो गुरु धन के कारक है। फाइनेंस से संबंधित जो भी आप कामकाज करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। राहु आपकी बुद्धि को ऐसा बनाता है कि आप अपनी अपोजिशन को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। बुद्धि के भाव में राहु का स्व नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में प्रवेश करना, तो राहु का बल बढ़ जाता है, या यूं कहे राहु की चाल आपके प्रतिद्वंदी समझ नहीं पाएंगे, या यूं कहें आपके मन की गति को प्रतिद्वंदी समझ नहीं पाएंगे, जिसके कारण आपके धन की स्थिति, आपकी प्रतिष्ठा की स्थिति बढ़ती है। इस अवधि में पंचम भाव में संतान का भाव है। संतान को लेकर किसी तरह की परेशानी वह दूर होती। विदेशी कामकाज में सफलता, अगर आप पहले से ही विदेशों में सेटल्ड है, एनआरआई हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। और इसी तरह से जो विदेशी कंपनियों में कामकाज करना चाहते हैं उनको अच्छे मौके मिलेंगे। विदेश याटन के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बना देता है राहु, क्योंकि अपने नक्षत्र में प्रवेश करने से राहु का प्रभाव और भी ज़्यादा गहरा होगा। और पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है, तो ऐसी अवधि में हमने पाया है तो अचानक से विंडफॉल हो जाता है। शेयर, स्टॉक मार्केट इत्यादि में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर हो जाती। रोमांटिक रहेंगे, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, क्योंकि शुक्र और बुध के साथ संबंध राहु का कुछ समय के लिए ही सही, तो ये नवंबर का महीना जैसे ही ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं आपके लिए बहुत उत्तम है। और कुछ लोगों को जिन्हें लॉटरी इत्यादि का शौक होता है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। परंतु आपको देखना चाहिए आपके शनि अच्छे होने चाहिए। अगर शनि कमज़ोर हैं, 10 डिग्री से कम डिग्री के हैं, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीलम या ब्लू टोपाज ये भी धारण कर सकते हैं जिनके शनि कमज़ोर हैं या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, खासकर क्योंकि आपकी कुंडली में योग कारक हैं। तो इस अवधि में शनि की राशि में राहु बैठकर कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव भी देंगे, और शनि आपके लिए राजयोग कारक हैं। राहु अपने नक्षत्र में 8 महीने रहेगा, तो पंचम भाव के आपको सुखद फल 8 महीनों तक मिलेंगे। स्पेकुलेशन से लाभ और संतान को लेकर कोई शुभ समाचार मिले, ये सब संभव रहेगा। और इसी तरह से राहु का संबंध अभी फिलहाल इस महीने, नवंबर के महीने में शुक्र के साथ है, तो लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा, रोमांटिक रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे। और कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं, मन चाहे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाती है, चांसेस इसके प्रबल हो जाते हैं। हालांकि राहु जल्दबाजी से जो भी काम करते हैं उससे बचें, राहु का स्वभाव है। लगन के ऊपर प्रभाव होने से आपके स्वभाव में जो तेजी रहती है उसको थोड़ा कंट्रोल करें। उसके लिए अगर आप 40s की उम्र में हैं, 40 प्लस की एज में, तो योगा मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। सहज रहें, शांत रहें, और आपकी कूटनीति को कोई समझ नहीं पाएगा। पंचम भाव में बैठा हो राहु,
यदा कदा आपको डिप्लोमेट बनाता है और आप डिप्लोमेसी के सहारे से, कूटनीति से कहें, आप यूं कहें सतर्क रहेंगे। इस अवधि में ज़्यादा ही सतर्क रहेंगे क्योंकि अपने नक्षत्र में राहु तो आपको कामयाबी तो देता है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है, लाभकारी है, जहाँ पर बुध और शुक्र लगन में बैठकर आपको भाग्यशाली बनाते हैं। शुक्र का स्वग्रही होना, आपको कई तरह के भौतिक सुख मिलते हैं, संसारिक सुख मिलते हैं, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। व्यापारी वर्ग के लिए समय डेफिनेटली बहुत बेहतर होगा, चाहे आप कमीशन का काम काज करते हैं या कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं या स्पेकुलेशन का कार्य करते हैं। गुरु की स्थिति 5 दिसंबर से आपके लिए कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलती हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ गुरु आपको भाग्यशाली बनाता है और राहु के ऊपर दृष्टि होने से फाइनेंस की स्थिति आपकी बेहतर होती है। फाइनेंस से संबंधित कोई भी कामकाज है, अर्थ से संबंधित कोई भी कामकाज है, उसमें आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने विचारों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, यही आपसे गुजारिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।